सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं हूँ जेपी इंटरनेशनल स्कूल की संस्कृत शिक्षिका मिस पूजा और मैं पढ़ाने जा रही हूँ विद्यालय क्लास 6 के विद्यार्थियों को पढ़ाने जा रही हूँ विद्यालय रुचिरा पाठ्य पुस्तक से पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग के पास अगर पुस्तक भी अवेलेबल है तो उससे भी आप देख करके साथ साथ वीडियो से पढ़ सकते हैं। तो पुस्तक जहाँ तक हो सके आप लोग एनसीईआरटी की रुचिरा खरीद लें तो अच्छी रहेगी। और मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोग को बताया था, पिछली वीडियो में पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, आप लोग याद करें क्या बताया था कि वार्तालाप जो हो रहा था वो प्रणव थी, ऋचा थी, प्रणव और ऋचा और बाकी विद्यार्थी थे, इन दोनों के बीच वार्तालाप हो रही थी। और फिर उसके बाद शिक्षिका आती है और शिक्षिका पूछती है कि आप लोग किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप लोग। तो सारे बच्चे जवाब देते हैं कि हम लोग जा रहे हैं, हम लोग तो आप लोग क्या कर रहे हैं। तो मतलब उसके बाद उन लोग जवाब देते हैं छात्र लोग कि हम लोग जा रहे हैं। तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं, इसके बाद देखिए कि क्या शिक्षिका और बच्चों के बीच क्या वार्तालाप होती है, कन्वर्सेशन होता है, शिक्षिका और बच्चों के बीच क्या वार्तालाप होता है। तो ये आप लोगों को देखना है। और शिक्षिका के बाद फिर शिक्षक भी आते हैं बच्चों से बात करने। क्या बात करते हैं वो लोग, कैसे बात करते हैं संस्कृत में, देखिए संस्कृत में कैसे बात किया जाता है। तो देखिए शिक्षिका जैसा कि पूछ रहे थे कि क्या कर रहे हो आप लोग, तो वो लोग कहे मैडम हम लोग जा रहे हैं। अब जा रहे हैं यहाँ तक हम बता दिए थे। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद पूछते हैं शिक्षिका यूयम कुत्र गच्छत। यूयम का मतलब क्या होता है, यूयम की शब्द रूप का है। तो यूयम है युष्मद शब्द रूप का, युष्मद शब्द रूप से यूयम आया है। और युष्मद शब्द रूप में प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में यूयम आता है, ठीक है। त्वम युवाम यूयम, हम लोग पहले भी कर्ता नाउन होते हैं उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि मध्यम पुरुष में आता है त्वम युवाम यूयम। तो यूम का मतलब होता है तुम लोग, ऐसे भी हम लोग जानते हैं और युष्मद शब्द रूप से भी जानते हैं। तो जो कर्ता पढ़ते हैं हम लोग उन सबका भी अलग अलग शब्द रूप होता है। ये आप लोगों ने तो सिर्फ बेसिक पढ़ा है, आप लोग ये नहीं जानते सबका अलग अलग शब्द रूप होता है। सहता ते है उसका अलग शब्द रूप होता है, तद शब्द रूप जो शायद मैंने आप लोगों को बताया भी है। और युष्मद शब्द रूप होता है तुम वाला होता है, अहम वाला होता है, अस्मद शब्द रूप होता है। तो ये है युष्मद शब्द रूप। और इसमें यूयम का मतलब होता है तुम लोग। तो यूयम का मतलब क्या होता है, तुम लोग। अब ये मैडम पूछती है यानी कि शिक्षिका पूछती है, शिक्षिका का मतलब क्या हुआ, हम लोग मैडम है। तो यूयम कुत्र गच्छत, तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो छात्र लोग क्या जवाब देते हैं, छात्रा मतलब सभी छात्र क्या जवाब देते हैं, वयम सभागारम गच्छामः, वयम सभागारम गच्छामः। तो वो जवाब देते हैं वयम सभागारम गच्छामः, हम लोग सभागार जा रहे हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, सभागार। सभागार का मतलब सोचिए सभा जोड़ का मतलब सभा जहाँ होती है उस हॉल, कहने का मतलब क्या, उस हॉल में जा रहे हैं जहाँ सभा होती है, मतलब असेंबली हॉल। जैसे हम लोग प्रार्थना करने जाते हैं जब इंटरनेशनल स्कूल में कहाँ जाते हैं, तो असेंबली हॉल में जब हम लोग करते हैं उसी को संस्कृत में हम लोग बोलते हैं सभागार। तो हम लोग ये ठेठ भाषा हुआ जो आप लोग समझ सकते हैं। तो हम लोग जाते हैं, किधर जा रहे हैं, सभागार में जा रहे हैं। शिक्षिका फिर पूछती है, क्या पूछती है संस्कृत में, युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति। युष्माकं, देखिए युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति। तो युष्माकं, अब मैंने जैसे पहले अभी आप लोग को बताया कि त्वम युवाम यूयम कर्ता में ही है और नौ कर्ता होते हैं, उसमें मैंने बता दिया कि ये सबसे पहले कर्ता में आएंगे, त्वम आएगा, युवाम ये जनरली आता है। लेकिन युष्माकं का मतलब क्या होता है, युष्माकं का मतलब होता है तुम्हारा। युष्माकं भी है वही त्वम युवाम यूयम का ही भाग है, यानी कि युष्मद शब्द रूप का भाग है, षष्ठी विभक्ति के एक वचन में आता है। जैसे षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में अस्मत् शब्द में
अस्माकम आता, अस्माकम। अस्माकम मतलब हमारा होता है। जो हमारा हम लोग बोलते हैं तो सिर्फ बहुत सारे लोग, मतलब सिर्फ हमारा नहीं हुआ, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, सब लोग मिलकर बहुवचन बन जाते हैं, तो वो होता है हमारा। और तुम्हारा जब हम बोलते हैं तो किसी एक के लिए बोलते हैं, सिर्फ तुम्हारा, यानी कि एक व्यक्ति के लिए। तो युष्माकम का मतलब होता है तुम्हारा। याद रखें, आप लोग अभी याद रख सकते हैं। उसके बाद या तो आप लोग अस्मत् स्वरूप या युष्मत् स्वरूप याद कर लें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो युष्माकम का मतलब होता है तुम्हारा। तो ये तुम्हारे जो तुम्हारा यहाँ पर क्या होगा, आप सभी के या फिर तुम सभी के, क्या युष्माकम पुस्तकानि कुत्र सन्ति। तो यहाँ पर जो हो जाएगा तुम सभी के हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जनरल सेंस वही बन रहा है कि आप लोग के पुस्तक कितने हैं। तो युष्माकम पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तो आप सभी के पुस्तक किधर है, तुम्हारा पुस्तक किधर है, तुम्हारे सभी पुस्तक किधर है। तो छात्र लोग क्या जवाब देते हैं, सभी छात्र जवाब देते हैं अस्माकम पुस्तकानि अत्र सन्ति। अस्माकम, अस्माकम मतलब हो गया बहुत सारे लोग। कभी कभी युष्माकम तुम्हारा जो है बहुवचन का रूप भी ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग यू में हमेशा आर लगाते हैं, है ना। और कभी कभी आप लोग बन जाता है तो उसके बदले में भी यू लिखते हैं। उसी तरीक़े से युष्माकम जो है वो यहाँ पर तुम से तुम लोग भी बन सकता है, तुम लोगों का भी बन सकता है, मतलब युष्माकम बन सकता है। तो युष्माकम षष्ठी विभक्ति में आता है, ठीक है। तो तब हमारा, तुम्हारा, तुम लोगों का, सॉरी ये बहुवचन का ही है। क्या है ये, बहुवचन शब्द रूप का ही है। तब युवयो युष्माकम, जब हम लोग युष्मत् शब्द रूप पढ़ते हैं तो षष्ठी विभक्ति के एक वचन में आता है, षष्ठी विभक्ति के एक वचन में तब आता है, द्विवचन में युवयो आता है, बहुवचन में आता है युष्माकम। तो युष्माकम मतलब तुम लोगों का। तो समझे आप लोग, तुम लोगों की पुस्तक कहाँ है, तुम लोगों की पुस्तक कहाँ है। तो और छात्र लोग जवाब देते हैं अस्माकम। तो आप लोग ये याद रखें कि युष्माकम का मतलब होता है तुम लोगों का। जैसे मम मतलब मेरा, मतलब मुझे मतलब हमसे गलती से हो गया, सॉरी। युष्माकम मतलब होता है तुम लोगों का, ठीक है। तो तुम्हारा जो मैंने बोला कि युष्माकम का मतलब तुम्हारा होता है, वो जैसे मैं अस्माकम का मतलब हमारा बोली, वैसे ही तुम्हारा बोल गया। तब मतलब होता है तुम्हारा। जब हम बोलते हैं तब, तब 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 मतलब होता है तुम्हारा। और अस्माकम का मतलब होता है हमारा, युष्माकम का मतलब तुम लोगों का, ठीक है। तो तुम लोगों का पुस्तक कहाँ है, तुम लोगों की पुस्तक कहने का मतलब तुम लोगों की पुस्तक कहाँ है। तो छात्र लोग क्या जवाब देते हैं, अस्माकम पुस्तकानि अत्र सन्ति, हम लोगों का पुस्तक यहाँ है, हम लोगों का पुस्तक क्या है, यह है। तो शिक्षक, अब देखिए शिक्षिका मान लें कि कहीं जा रहे होंगे, बच्चे सब जा रहे हैं, तो शिक्षिका मिलती है तो पूछती है कि बच्चे आप लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो सभागार, क्या बोलते हैं, वयम सभागारम गच्छामः, वयम सभागारम गच्छामः, मतलब हम लोग सभागार जा रहे हैं, सभागार जा रहे हैं, इसका मतलब क्या, हम लोग असेंबली हॉल जा रहे हैं। और फिर उसके बाद युष्माकम पूछती है, युष्माकम पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तो आप लोग की पुस्तक कहाँ है। तो अस्माकम, बच्चे जवाब में क्या देंगे, हम लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, तो हम सब मिलकर एक साथ जवाब देते हैं अस्माकम। अस्माकम पुस्तकानि अत्र सन्ति, पुस्तकानि का मतलब हुआ बहुत सारे पुस्तक यही है, अत्र मतलब क्या होता है, यहाँ है। तो शिक्षक, उसके बाद सभागार में असेंबली हॉल में कौन मिलते हैं, शिक्षक। देखिए शिक्षक से बातचीत होता है, छात्रों युवाओं किं कुर्वन्तः। अब छात्रों जैसे ही बोलते हैं, शब्दार्थ सबसे पहले आप लोगों को पहले भी मैंने बताया, संधि मतलब है होता है। तो ये सब बात पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि शब्दार्थ पहले से बताया चुका है, और कहीं कहीं हम उसका हिंदी बोलते हैं तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस शब्द का क्या हिंदी निकल रहा है, किस शब्द का शब्दार्थ क्या निकल रहा है। और छात्रों जब हम बोलते हैं, छात्रों, छात्रों का मतलब होता है दो छात्र। जब हम बालकों बोलते हैं, आओ का मात्रा जब लगता है तो जनरली क्या होता है, दो से, हमारा मतलब होता है दो से। छात्रों का मतलब दो छात्र, तो तुम दोनों छात्र कहने का मतलब, छात्रों मतलब दो छात्र, यहाँ पर हम लोग तुम दोनों भी बोल सकते हैं। छात्रों मतलब दोनों छात्र होते हैं,
छात्राओं युवाओं किम कुरुता। छात्रों के बाद मतलब इससे संस्कृत में छात्रों इसलिए लिखा गया है ताकि हम लोग समझ सकें कि दो छात्र का संबोधन हो रहा है। तो जनरली बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग कि स्टूडेंट्स तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम दोनों क्या कर रहे हो, क्या सॉरी तुम दोनों क्या कर रहे हो। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं तो क्या बोलेंगे, तुम दोनों क्या कर रहे हो। युवा मतलब तुम लोग, छात्रों फिर उसके बाद छात्र मतलब दो छात्र, छात्रों मतलब दो छात्र, दो छात्र से टीचर ने प्रश्न पूछा कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, छात्र तुम दोनों क्या कर रहे हो। यहाँ पर कह सकते हैं विद्यार्थी तुम दोनों क्या कर रहे हो। छात्रों क्या बोलते हैं, आचार्य आवाम श्लोकम गायावा। अगर हम लोग जनरली स्कूल में होते तो क्या बोलते, आचार्य बोलते नहीं, जनरली भाषा में हम लोग सर बोलते हैं या मैडम बोलते हैं। तो जनरल भाषा में हम लोग समझें कि आचार्य आवाम श्लोकम गायावा जब बोलते हैं, मतलब आचार्य मतलब सर। आवाम का मतलब क्या होता है, आवाम का मतलब होता है हम दोनों, आवाम का मतलब होता है हम दोनों। श्लोक का मतलब श्लोक, गायावा आवा लग गया किसके कारण, किसके कारण, आवाम के कारण। आमी आवा जहाँ आता है वही आवाम भी आता है। कहने का मतलब कि आवा आता है उत्तम पुरुष के द्विवचन में, आवाम भी उत्तम पुरुष के द्विवचन, इसीलिए आवा यहाँ पर है। तो वयम श्लोकम गायावा का मतलब हम लोग श्लोक को गा रहे थे, श्लोक गा रहे थे, हम लोग श्लोक पढ़ रहे थे। संस्कृत का जो शब्द है, संस्कृत का विषय है, इसलिए संस्कृत के बारे में ही चर्चा है। तो चलिए शिक्षक क्या बोलते हैं, शिक्षक का सोमनम किम युवाम श्लोकम न लिखता, सोमनम किम युवाम श्लोकम न लिखता। कहने अब देखिए, अब इसमें शब्दार्थ देखिए। शोभनम हम जब बोलते हैं तो शोभनम का मतलब क्या हुआ, शोभनम का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ में अच्छा, तो ये बात है शोभनम अच्छा। तुम लोग लिख नहीं रहे हो, श्लोकों को सिर्फ पढ़ रहे हो, गा रहे हो और लिख नहीं रहे हो। कहने का मतलब है कि युवा क्या, की मतलब क्या, यहाँ पर शब्द किम लिखा हुआ है तो शब्द का अर्थ क्या हुआ, की मतलब क्या, युवाम का मतलब तुम दोनों, श्लोकम मतलब श्लोक, ना मतलब नहीं, लिखता मतलब लिख रहे हो। कहने का मतलब लिख मतलब लिखना, था लग गया किसके कारण, युवाम के कारण लगा था। ठीक है, तो क्या तुम दोनों श्लोक को लिख नहीं रहे हो। तो उसके बाद क्या छात्र जवाब देते हैं, देखिए हम लोग। तो छात्रों यानी कि छात्र, दोनों छात्र क्या जवाब देते हैं, आवाम लिखाव पठाव गायाव चित्राणि अपि स्पयाव, मतलब रचना करना। ठीक है, देखिए आवाम का मतलब हुआ हम लोग, लिखावा का मतलब लिखते हैं, हम लोग लिख भी रहे हैं पढ़ भी रहे हैं। दोनों छात्र क्या जवाब देते हैं, देखिए क्या जवाब देते हैं, हम लोग लिख भी रहे, पढ़ भी रहे, गा भी रहे, चित्राणि अपि स्पयावा मतलब चित्रों का रचना भी कर रहे हैं, चित्रों की रचना भी हम लोग कर रहे हैं। मतलब हम लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चित्रों की रचना भी कर रहे हैं, सारा चीज़ हम लोग कर रहे हैं। तो शिक्षक क्या बोलते हैं, टीचर बोलते हैं बहुशोभनम। दो शब्द का शब्दार्थ आप लोग को याद रखना है। एक तो है शोभनम, शोभनम का मतलब क्या हुआ, अच्छा, और बहुशोभनम जब शिक्षक बोलते हैं संस्कृत में बहुशोभनम, तो बहुशोभनम का मतलब क्या हुआ, बहुत अच्छा। बहुशोभनम का मतलब बहुत अच्छा, वेरी गुड, इंग्लिश में बोलेंगे वेरी गुड। तो अच्छा ये बात है, आप लोग चित्र भी पढ़ रहे हैं, चित्र भी बना रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा। तो इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहे चैप्टर नंबर 4 विद्यालय आज समाप्त हो गया आप लोग का, और आगे चैप्टर नंबर 5 पढ़ाई होगा अगली वीडियो में। उसके लिए आप लोग इंतजार करें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करें कि कैसा लगा वीडियो। कहीं कहीं शब्दों का उच्चारण या फिर कुछ शब्द गलत मुझसे हो जाता है, त्रुटि हो जाता है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। थैंक यू।